हेलो फ्रेंड, तो आज हम सब सीखने वाले हैं स्लोप ऑफ लाइन। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम स्लोप ऑफ लाइन सीखने वाले हैं। कोई भी लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, या दो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है, या अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, उसको हम कैसे उसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे, या जैसा क्वेश्चन दिया हो उसका तरीका। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में स्लोप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँ, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्रू 1 2 एंड 2 1। अभी इसका हमने सॉल्यूशन करना है। इसके प्रीवियस वाले में भी मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया भी था कि ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होगा। देखो, अगर दो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है 1 और 2, और दूसरा बी पॉइंट है 2 और 1, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप को एम से इंडिकेट करते हैं, इसी को हम टेन थीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो। y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 - 2 हो गया, और यहाँ पे 2 - 1 हो गया। यहाँ आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है 1, आ गया क्या -1, ठीक है। इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आ गई -1। अगर मान लो ऐसे दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, अब देखना ये दूसरा क्वेश्चन किस तरीके, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ऐसे दे दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। क्या लाइन दिया है? 2x - 3y + 5 = 0। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हों और उसके स्लोप फाइंड आउट करने हों तो ध्यान देना, इससे कंपेयर कर देना। किससे? y = mx + c। कंपैरिजन इससे करना। अब y = फॉर्म में इसको बना लो। ये जो आपके सामने इक्वेशन दिया है, इसको y = के फॉर्म में बना दो। फिर बाद में इसे कंपेयर कर दो कि x का कोऑर्डिनेट जो है वही तो स्लोप है। थोड़ा देखो तो x का कोऑर्डिनेट, x के साथ जो मल्टीपल है वही तो है स्लोप। तो इसको y = के फॉर्म में बना लो। अब देखो मैं बना रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखूँ, 2x - 3y + 5 = 0। y वाला टर्म इधर ही रहने दो, या y वाले को मैं इस तरफ लेके जाऊँ, माइनस है y तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y हो गया, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा था 2x + 5 बचेगा। मैं इस तरफ ले गया, इस तरफ ले गया, ठीक है। अब ये 3 मल्टीपल में तो 3 इधर डिवाइड कर दो, तो y = क्या हो जाएगा 2/3x + 5/3, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? कंपेयर, कंपेयर विथ y = mx + c। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, m = 2/3 है। तो ये हो गया स्लोप। आसान है। देखो ये होता कैसे है, ये आपका कोऑर्डिनेट है, मैं आपको वही चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके। और ऐसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है। अभी ये जो लाइन है मैंने y लिख दिया, मान लो 2x - 3y + 5 = 0 है। तो ये जो होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये होता है आपका c। और यहाँ से जो ये tan थीटा बनता है ना, tan थीटा, वो है 2/3। यहाँ tan थीटा जो आया है ना, ये 2/3 आया है, इसी को हम m से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। अब ये डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्या है डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अभी देखो ऐसे दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। और क्वेश्चन कैसा है, ऐसे है, cos थीटा x प्लस साइन थीटा इंटू एक्स, इंटू है x, हाँ। उसके बाद लिखा है, सॉरी y है,
और इक्वल टू पाई दिए हैं। तो मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ क्या है साइन थीटा इंटू वाई है, और यहाँ फाई था, ये कॉस थीटा इंटू एक्स को इधर कर दो तो माइनस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा को डिवाइड कर दो, एक्स वाले को पहले लिख देना, वाई इक्वल टू क्या हो गया माइनस एक्स कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ प्लस 5 अपॉन साइन थीटा। कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस एक्स के साथ क्या मल्टीपल माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो एम की वैल्यू क्या आ गई माइनस कॉट थीटा। ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो है आसान, किसी भी फॉर्म में दिया हो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा ये सी क्या होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला जो पार्ट है सी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि वाई एक्सिस पे ये कहाँ पर कट रहा है, वो वाई का इंटरसेप्ट हो गया। कई बार होता है एक्स का इंटरसेप्ट, तो ये भी अगर विस्तार में अगर इसको पढ़ोगे ना तो दोनों तरीके का क्वेश्चंस आता है। हालांकि ये पूरे बहुत ज़्यादा विस्तार में आपको नहीं पढ़ना है, जितना नॉलेज है उतना ही आपको लेना है कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, स्लोप आपको मिल गया। अब थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, चलो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन हमें आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन ऐसे बोला है कि फाइंड द स्लोप फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हम हर प्रकार के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल of measure pi by 4 radian with the positive x डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन बोला है कि स्लोप फाइंड आउट करो, ठीक है, किसका, लाइन का। मेकिंग एन एंगल मेजर 45 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा आपके सामने जो दिया है, थीटा जो दिया है वो कितना दिया है पाई बाई 4। अभी पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, देखो पाई मतलब 180, 180 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब ये क्या है 45 डिग्री, ये रेडियन में है और ये कितना हो गया डिग्री में हो गया। ठीक है, 45 डिग्री हो गया। अब आपको क्या चाहिए, देखो स्लोप एम इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, एंगल पुट कर लो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितना आसान है, 2-3 लाइनों में आपके आंसर आ जाते हैं, सिर्फ समझने की देर है। रेडियन में दिया तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो, आसानी से आपको एंगल पता चल जाएगा। अब ये एंगल आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वाले मेरे वीडियो देखो, मैंने एंगल निकालने का हर तरीके बताए हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो देखो कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आ ही जा रहा है कि नहीं, तो हर जगह पे आने की संभावना है। तो हर जितने भी चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर ना, क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके। एक और क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड मेजर ऑफ एन एंगल। यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ
an angle made by the line made by the line, कौन सी लाइन है, x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल टू 0 with the positive x direction, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन। सिंपल है भाई, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करना है, कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। सिंपल सा पहले क्या है, x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इधर गया माइनस x और ये 1 भी गया तो -1, रूट माइनस √3 से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू माइनस एक्स अपान माइनस √3, इधर भी -1 अपान माइनस √3, तो y इक्वल टू आ क्या रहा है, x अपान √3 और इधर +1 अपान √3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कंपेयर कर लो, वही जो मैंने आपको टेक्निक बताया, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या आ गया, हैंस करके लिख दो, हैंस m इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपान √3, आपको तो एंगल चाहिए ना, तो m मतलब tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1 अपान √3, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपान √3 है, तो 30 डिग्री, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी तरीके को 2 से 3 बार अलग अलग क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप आसानी से इसको कर भी पाओ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करने हैं, फिर बाद में और भी कंडीशन बताएंगे कि अगर लाइन, दो लाइन है, ठीक है, तो आपस में वो अगर पैरेलल होंगे तो क्या कंडीशन होगा, आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो क्या कंडीशन होगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, उनको शेयर करें कि ताकि वो आप तो बेनिफिट उठाएं, आपके जो फ्रेंड है वो भी बेनिफिट उठा सकें। तो देखते रहिए, अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।